इंदौर से 15 किलोमीटर दूर देवगुराड़िया से कंपेल मार्ग पर स्थित स्वयंभू केवड़ेश्वर महाकाल मंदिर अति प्राचीन है। यह स्थान बाबुआ दूधधारी महाराज जी की तपोभूमि भी है। इसी स्थान पर बाबा जी ने घने जंगल में तप साधना की थी। उसी के प्रभाव से स्वयंभू महाकाल प्रकट हुए थे। इसी स्थान पर मां शिप्रा दर्शन कुंड भी है। मंदिर कौरव पांडवों के समय का है। किदबंदियां हैं कि महाकाल प्रति वर्ष तिल तिल बढ़ते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर अभिषेक पूजन से मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती हैं। इस स्थान पर अखंड चैतन्य धुनी सैकड़ों वर्षों से प्रज्वलित है। इस स्थान पर बाबा त्र्यंबकपुरी महाराज ने 108 वर्ष तक तपस्या की थी। मान्यता है कि इस पवित्र स्थान पर दर्शन मात्र से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इंदौर सहित आसपास के लोग सावन सोमवार को भगवान केवड़ेश्वर के दर्शन करने आते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य निहारते हैं। पास में बहती मां शिप्रा के दर्शनों का भी लाभ लेते हैं। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं केवड़ेश्वर महाकाल मंदिर के दिव्य दर्शन करने। तो बने रहिए दोस्तों हमारे इस ब्लॉग में और आपको दर्शन कराते हैं आज के केवड़ेश्वर महाकाल मंदिर के। महादेव ने जब दक्ष को कुछ उपदेश दिए थे उनके बारे में आपको बताता हूँ। महादेव जी कहते हैं कि मैं सबका ईश्वर और स्वतंत्र हूँ, तो भी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा लोग मेरा भजन करते हैं: अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। इन सब भक्तों में चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है। वह मेरा ही रूप माना जाता है। मैं ही जगत का कारण हूँ। मैं ही ब्रह्मा हूँ और मैं ही विष्णु हूँ। मैं ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता हूँ। मैं ब्रह्मा और विष्णु एक ही हैं। जो हम तीनों में भेद नहीं देखता उसे ही शांति मिलती है। जो हम तीनों में भेदभाव रखेगा वह नरक में जाएगा। जो विष्णु भक्त मेरी निंदा करेगा या शिव भक्त विष्णु की निंदा करेगा उसे श्राप लगेगा और उसे कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा महादेव जी ने उपदेश दिया था दक्ष को। अब हम आपको जानकारी देंगे उज्जैन में स्थित दक्षिण मुखी महाकालेश्वर मंदिर के बारे में। मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन के नाम तो हर किसी ने सुना ही होगा। आपने धार्मिक मान्यताओं के लिए मशहूर या शहर पूरी दुनिया में 2 चीजों के लिए सबसे ज्यादा माना जाता है। पहला यहाँ स्थित बाबा महाकाल का मंदिर और दूसरा यहाँ पर होने वाला कुंभ। प्राचीन नगरी उज्जैन में मौजूद महाकाल मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कालों के काल बाबा महाकाल के इस मंदिर में दर्शन करने के लिए दूर दूर से हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। भगवान शिव के यश स्वरूप का वर्णन शिव पुराणों में भी विस्तार से मिलता है। हम सभी ने भगवान शिव के इस मंदिर की पौराणिक कथा तो कई बार सुनी होगी, लेकिन वैज्ञानिक महत्व तो शायद ही आप जानते होंगे। अगर आप आने वाले दिनों में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन जाने का मन बना रहे हैं तो इस मंदिर परिसर से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें हम आज आपको बताने वाले हैं। माना जाता है कि पृथ्वी का केंद्र है उज्जैन। हम सभी ने बचपन से पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन जब भी बात इसके केंद्र बिंदु की आती है तो लोग अक्सर सोच में पड़ जाते हैं। ऐसे में अगर हम आपसे या कहें कि मध्य प्रदेश का शहर उज्जैन ही पृथ्वी का केंद्र बिंदु है तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? दरअसल ऐसा हम नहीं बल्कि खुद खगोल शास्त्री मानते हैं। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक मध्य प्रदेश का यह प्राचीन शहर धरती और आकाश के बीच में स्थित है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी उज्जैन के देश का नाम का स्थल बताया गया है। 12 पुराण में भी उज्जैन नगरी के शरीर का नाम ही स्थल और बाबा महाकालेश्वर को इसका देवता कहा गया है। इसलिए महादेव कहलाए हैं महाकाल।
लेकिन दोस्तों आज हमारा यहाँ टॉपिक अधूरा इसीलिए रहेगा क्योंकि हमारी वीडियो आज यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोग इस टॉपिक को पूरा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तो हम महाकाल के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ। अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।